गुड मोदी केयर मॉर्निंग। तो देखा दोस्तों कितना जोश भरा हमारा वीडियो था, मोटिवेशनल। और सच में ऐसे वीडियोस देखने के बाद में हमारे अंदर भी बहुत जोश और पावर आ जाती है अपने काम के प्रति। तो दोस्तों, मैं अपना छोटा-सा एक परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम अर्चना शर्मा है और मैं जयपुर से हूँ और मैं मोदी केयर अपनी बेटी वैभवी के साथ साथ में मिलकर बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ। मेरी बहुत अच्छी टीम भी मेरे साथ में काम कर रही है। मेरे पति का पूरा सहयोग मिल रहा है। एक हाउसवाइफ से लेकर के जो सफ़र मेरा बिज़नेस वूमन तक का आज मुझे बहुत शानदार लग रहा है मोदी केयर में आकर। और सच में दोस्तों, मोदी केयर एक ऐसी अ, जगह है, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ कोई भी आकर के अपने सपनों को पूरा कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है और अपने साथ में दूसरों की भी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन पूरा करने से पहले हम अपना थोड़ा-सा एनर्जी, पावर और ले लेते हैं हमारे शक्तिवर्धक पावरफुल एंथम के साथ। तो प्लीज़ हमारा एंथम प्ले किया जाए। अरे नए हवाले नए इरादे नए नए तेरे जज्बात आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए जान हथेली पर लाए हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद ओ तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है ताल से ताल का संगम है जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है चाहत से बढ़कर मोदी केयर है जुनून से बढ़कर मोदी केयर है सपनों से बढ़कर मोदी केयर है परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हम गर्व से कहते हैं कि हम हैं मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर और हम हैं मोदी केयर। हमें आज बहुत ही गर्व महसूस होता है अपने आप को मोदी केयरियन कहने में, क्योंकि ये इतना शानदार बिज़नेस है। मैंने आज तक ऐसा अच्छा बिज़नेस नहीं देखा, बहुत सारे देखे, लेकिन इतना पावरफुल, इतना एनर्जेटिक मैंने आज तक नहीं देखा। मोदी केयर जैसा बिज़नेस मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज का हम सेशन शुरू करने से पहले वीडियो ऑफ द डे की ओर चलते हैं। दोस्तों, मोदी केयर में बेहतरीन प्रोडक्टों की कमी नहीं, एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रोडक्ट मोदी केयर के पास अवेलेबल है। आज इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। उस प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा, घृत कुमारी। जी हाँ दोस्तों, गुणों का खान। अगर हम एलोवेरा रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो हमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं। ये पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे घावों को भरने में मेरी मदद करता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है। बॉडी में कहीं सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वहां पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है।
और भी बहुत सारे काम ये हमारे शरीर में करता है। दोस्तों, मोदी केयर में एलोवेरा 2 फॉर्म में अवेलेबल है। आप चाहे तो टैबलेट भी ले सकते हैं, चाहे तो इसका जूस भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप टैबलेट लेना चाहते हैं तो आपको पर डे 2 टैबलेट लेने होंगे, एक सवेरे और एक शाम। और अगर आप जूस लेना चाहते हैं तो आपको खाने के आधे घंटे पहले 15 से 25 ml एलोवेरा उतनी ही पानी में मिलाकर आप प्रतिदिन ले सकते हैं। अगर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन में हैं, फिजिशियन से कंसल्टेशन में हैं, तो आप डॉक्टर से पूछकर इसे ले सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और विदाउट एनी डिले इस प्रोडक्ट को हमें लेना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, देर ना करें, प्रोडक्ट को परचेज करें और एलोवेरा खाना शुरू करें। धन्यवाद। देखा दोस्तों, हमारे वेल के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं और एलोवेरा जूस के बारे में तो सर ने इतना अच्छे से बताया है, तो सभी लीजिए और उसका फायदा उठाइए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, अब आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, और सभी को फिर से एक बार अर्चना शर्मा की ओर से गुड मोदी केयर मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कि हर किसी को आता है दिक्कत मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद। जैसे कि अब हमने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया दोस्तों, उसके बाद में हमने कई लोगों से बात की। उसके बाद जब हम बात करने जाते हैं तो लोगों के कई सारे प्रश्न रहते हैं, तो हम कभी-कभी ऐसे उलझ जाते हैं उन प्रश्नों में कि उनका उत्तर हमारे पास नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ में मेरी अपलाइन, जो कि मुझे मोदी केयर में लाई, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो मुझे इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर लेकर आईं, जिन्होंने मुझे एक नई पहचान दी, घर से बाहर निकाला और एक नई दुनिया में लाकर मुझे खड़ा कर दिया। तो थैंक यू मंजू जी, मुझे मोदी केयर में लाने के लिए। वो एक बहुत ही अच्छी प्रेज़ेंटर हैं, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी भी हैं, और उससे भी ज़्यादा वो बहुत ही स्वीटली जो हमें समझाती है ना प्रेजेंटेशन के माध्यम से, हमारी हर समस्या का समाधान उनके पास है। और मेरी प्यारी सी अपलाइन, मेरी प्यारी सी दोस्त, हम सबकी चहेती मंजू सप्रा जी का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी, जो कि मोदी केयर में सीनियर एजुकेटिव डायरेक्टर भी हैं, और वो हम सबको, पूरी टीम को बहुत प्यार से हाथ पकड़ के सफलता की ओर लेकर जा रही हैं। तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। आपका हार्दिक स्वागत है मंजू जी, आइए और हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए, हमें उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए, आपका स्वागत है, आप सेशन को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच अर्चना जी, मन खुश कर दिता और बहुत अच्छा आपने वेलकम किया। थैंक यू सो मच, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी और बहुत प्यारे प्यारे आपने शब्दों का प्रयोग किया, एकदम मन खुश हो गया। नमस्कार दोस्तों, नाम मंजू सप्रा फ्रॉम वापी एंड एसईडी इन मोदी केयर। मैं भी वेलकम करती हूँ आप सबका आज की वेरी वेरी इंटरएक्टिव एंड इम्पोर्टेंट सेशन में। दोस्तों, आज हमारे साथ अर्चना जी जो कनेक्टेड है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हमें ऑब्जेक्शंस आते हैं हम उनका जो है सॉल्यूशन आपको दे पाएं। तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग अर्चना जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मंजू जी। अर्चना जी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ मंजू जी, आप कैसे हो? बस जी वेरी वेरी नाइस। तो कैसे चल रही है अर्चना जी हमारी प्रोस्पेक्टिंग? अच्छी चल रही है मंजू जी, बहुत बढ़िया चल रही है। कहीं कोई बाधा रुकावट महसूस होती है? हाँ, वो तो होती ही है। ये हाँ तो जी एक बिजनेस का एक पहलू है जो जी रुकावटों के बिना पूरा नहीं हो सकता। जी जी। तो अर्चना जी, आप अभी बात कर रहे थे ऑब्जेक्शंस की। तो जी अर्चना जी, कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं आए तो मजा ही नहीं आता है।
बिल्कुल। ऑब्जेक्शन चाहिए ही चाहिए, उसके मजे को दुगना करने के लिए और सीखने के लिए। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले अर्चना जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हम सबको, हमने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है, एक क्वेश्चन हम सबको अपने आप से पूछना है। अर्चना जी आप भी अपने आप से पूछिए कि आप जो है मोदी केयर में आए हो तो कौन से 3 रीजन है जिनमें से एक रीजन है जिसकी वजह से आप आए हो, कि चल गया तो ठीक है, करके देख लेते हैं। तीसरा, नहीं मुझे मास्टर डायरेक्ट सेलर बनना है। ये 3 रीजन होते हैं, इनमें से कौन सा एक आपका रीजन है, मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी। जी मंजू जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी। मैंने बस एक ही रीजन से मोदी केयर ज्वाइन किया है कि बस मुझे मोदी केयर करना है। जी मैं दौड़ूंगी, अगर दौड़ नहीं पाई तो मैं चलूंगी, चल भी नहीं पाई तो रेंगूंगी, और रेंग भी नहीं पाई तो पेट के बल खिसकूंगी, बट अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी। यही यस, मेरा विजन है। यही जो है मैंने सोचा था मुझे रिप्लाई मिलेगा प्यारी अर्चना जी से। अर्चना जी हम सबको सबसे पहले मास्टर डायरेक्ट सेलर कैसे बनना है ये सोचना है। अर्चना जी हमें सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, उसमें नो डाउट, लेकिन सफलता से पहले हमें सफलता के पीछे नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भागना है। क्योंकि जब हम इन स्किल्स पर काम करेंगे, खुद को एकदम एक्सीलेंट बना लेंगे, तो ये छोटी छोटी बातें तो बिल्कुल आम हो जाएंगी। अब आप देखिए, कोई भी बिजनेस को ज्वाइन करने की इच्छा भी रखता है, अगर वो सोचता भी है तो वो उसके बारे में क्वेश्चन तो पूछेगा ही। आप जाते हो सब्जी वाले की दुकान पे, आप बात करते हो ना, ये सब्जी ताजी है क्या, सब्जी कल वाली बासी तो नहीं है, आप क्यों पूछते हो, आपको चाहिए वो सब्जी, इसीलिए आप क्वेश्चन करते हो। कपड़े वाले की दुकान पे जाते हो अर्चना जी, कपड़े पर रुए तो नहीं आएंगी ना, कपड़ा बढ़िया क्वालिटी का है, फिर वो भी आप कपड़ा लेना चाहते हो इसीलिए आप उससे पूछते हो। किसी भी शॉप पर जाते हो, कॉस्मेटिक की शॉप पे जाते हो, ये नेचुरल तो है ना, ऑर्गेनिक तो है ना, ऑल स्किन टाइप तो है ना, आपके क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। इट मीन्स आप इंटरेस्ट लेते हो, इसीलिए आप एक ऑब्जेक्शन करते हो, आप उनसे क्वेश्चन करते हो। तो जो भी ऑब्जेक्शन करता है ना अर्चना जी, इट मीन्स वो इंटरेस्ट ले रहा है, इट मीन्स वो और इंफॉर्मेशन चाहता है, वो और मोटिवेशन चाहता है, और वो फॉलो अप चाहता है। तो हमें घबराना नहीं है। उनको जो है प्यार से हमें एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। एक छोटी सी पीपीटी के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस ऑब्जेक्शन को हम कैसे इजीएस्ट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। जी मंजू जी। आई होप पीपीटी आपको विजिबल है अभी नहीं शेयर हो रही। हाँ अभी। अभी। हाँ जी हाँ। यस, जस्ट यस। तो अर्चना जी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आज हम जानेंगे कि हम ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, कोई भी टेंशन वाली चीज नहीं है। तो अर्चना जी सबसे पहले ऑब्जेक्शन इज नॉट अबाउट यू। हम क्या है, हर चीज को ना दिल पे ले लेते हैं कि ये हमारे साथ ही हुआ है, क्योंकि हमने बिजनेस किया है तो हम और कहीं तो दिमाग जाता ही नहीं है, सीधा ये मेरे लिए ऑब्जेक्शन क्यों आया, मेरे साथ इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, या हम डरते भी है कि जो हम रिप्लाई कर रहे हैं वो सही तो है। तो अर्चना जी सबसे पहले ये आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और आप अगर किसी को प्लान बता रहे हो अर्चना जी, वो कान खुजा रहा है, नाक खुजा रहा है, अच्छा लगेगा? नहीं। नहीं अच्छा लगेगा ना। अगर वो इंटरेस्ट लेगा तो ही हमें अच्छा लगेगा। और अर्चना जी जितने क्वेश्चन पूछेगा, जितनी हमारी बैंड बजाएगा ना, उतना ही हम ग्रो करेंगे। जितनी हमारी वाट लगाएगा, जितने क्वेश्चन पूछेगा, उतने ही हम ग्रो करेंगे। अर्चना जी जो आज हम बोल पा रहे हैं ना, जो आज हम प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं, उसका एक ही कारण है, जितने भी ऑब्जेक्शन आए हैं हम डटे रहे, हम उनको जो है चैलेंज को फेस करके, उनको हैंडल करके ही हम आज यहाँ तक आए हैं, और ऐसे ही हमें आगे जाना है। तो इट मीन्स ऑब्जेक्शन आया तो वो आपको क्या कर रहा है,
मजबूत। एकदम स्ट्रोंग बना रहा है, मजबूत बना रहा है। और जो जितने क्वेश्चन करता है ना अर्चना जी, वो बहुत बड़ा लीडर भी बनता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा खाली हो जाता है। वो जितने मन में होते हैं वो सब पूछ पूछ के एकदम वो खाली नेगेटिविटी सब खत्म कर लेता है। फिर हम उसके अंदर पॉजिटिविटी डालते हैं तो हमें बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमें बिल्कुल भी उनसे घबराना नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है अर्चना जी, हम क्या करते हैं, कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछता है ना, हम शुरू हो जाते हैं उनको रिप्लाई करने के लिए। सामने वाले ने एक क्वेश्चन पूछा, हम 3 जवाब देते हैं। उसने 3 क्वेश्चन पूछे, हम उसको 6 जवाब देते हैं। उसने 10 क्वेश्चन पूछे तो हम उनको 300 जवाब देने को उतारू हो जाते हैं। और हम क्या सोचते हैं अर्चना जी, हम बहसबाजी में पड़ जाते हैं। उन्होंने कुछ भी पूछा, हम उसको नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, उनको जब चुप करा देते हैं ना, सोचते हैं यस मैंने बाजी जीत ली, सोचते हैं अर्चना जी। जी बिल्कुल। लेकिन हम बहस तो जीत जाते हैं, प्रोस्पेक्ट को अर्चना जी हम हार जाते हैं। हमें बहसबाजी में बिल्कुल भी नहीं पड़ना होता है। और कहते हैं ना अर्चना जी, ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं। फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। थोड़ी वाह। थोड़ी बारिश जो होती है ना, उससे भी अच्छी फसल हो जाती है। बाढ़ तो फसल को खराब कर देती है। कम बोलना है, अच्छा बोलना है, रिजल्ट मिलेगा ही मिले। कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। तो यहाँ पर वही होता है, हमें बिल्कुल भी बहसबाजी में नहीं पड़ना है। जितना जरूरत होता है उतना बोलो और उनको स्वीटली हैंडल करो। वो क्या चाहता है हम वो जानेंगे, उसके बाद जो उसको चाहिए हम दे देंगे। तो वो जो है आसानी से इसको कर पाएगा और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो है अर्चना जी, हमें बिल्कुल प्रिपेयर रहना होता है ऑब्जेक्शन के लिए। ये तो आने ही वाले हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया, सामने वाला बैंड बजाएगा, सामने वाला हमारी वाट भी लगाएगा अगर वो ज्वाइन करना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तैयार हो जाएं अपनी बैंड बजवाने के लिए। अपने को रेडी भी रहना है। कैसे रेडी रहना है कि हमें वो क्या पूछने वाला है, उसके लिए उसको हैंडल कैसे करना है। हमारे पास बहुत सारी टूल्स हैं, हमारे पास बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, हमारे साथ हमारे मेंटर्स हैं, हमारी अपलाइन है, और हमारे पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो हमें टीटीटी से मिलता है। तो इससे हम उनको जो है, उनकी जो भी मिथ है, जो भी उनकी नेगेटिविटी है, उनको हम जो है लो कर सकते हैं। 2 चीजें होती है अर्चना जी, पलड़ा होता है, एक पलड़े में उसके ऑब्जेक्शन होते हैं और एक पलड़े में हम कोशिश करते हैं उनको जो है नीचे, उनका टेम्पो नीचे करने की। अगर हम जिस पलड़े में उनके ऑब्जेक्शन है, दूसरे पलड़े में सपने रख देते हैं और सपनों के पलड़े को भारी कर देते हैं, तो क्या होगा? तो हमारी जीत होगी। बिल्कुल। तो हमें जो है ना उनके सपनों की तरफ लेकर जाना होता है। अर्चना जी, विश्वास जो है ना एक ऐसी शक्ति है जो मुर्दे में भी जान ले आती है। विश्वास होना चाहिए। सामने वाला जो है ना, वो जानना चाहता है, वो 1 क्वेश्चन कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 10 कर रहा है। रेडी रहो एकदम, कुछ भी पूछे हम बताएंगे, हम जाबाज हैं। लेकिन कैसे बताना है वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। हमें बिल्कुल भी अर्चना जी उन्हें जवाब नहीं देना है और अपनी जो है ना पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना है। और ओवर कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये वो पूछ रहा है और हम नहीं, ऐसा भी है वैसा भी है, मेरी कंपनी तो ये है। ओवर कॉन्फिडेंस हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाना है और उसको खाली होने देना है। जितना वो बताएगा, जितना खाली हो जाएगा, उतना जब हम उसको देंगे ना तो वो इजीली उसको कैच कर लेगा। नेक्स्ट अर्चना जी, बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने नोट भी किया होगा, जब भी बात करते हैं, सामने जो पर्सन है वो हमसे कोई भी बात कर रहा है, हमारी गर्दन कैसे हिलती है ना, ऐसा। और उसको क्या चाहिए, उसको हमसे क्या चाहिए होता है और हमें क्या करना होता है, साथ में हम ऐसा भी कर देते। ओ, ओके, और बताइए। अच्छा, जैसे अर्चना जी आपने इन शब्दों का अगर प्रयोग किया तो क्या होगा?
जब आपने इन शब्दों का प्रयोग किया, वो सामने वाला है ना, वो एक बार तो माइंड में क्लिक होगा, यार मैं कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने नेगेटिव नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, प्यार से मुस्कुरा रहा है और मुझे बोल रहा है ओके, अच्छा, इट मीन्स उसको समझ आ रहा है कि हम उसकी बात काट नहीं रहे हैं, हम उसके साथ हैं। देखो, जो भी बंदा सामने वाले को ज्वाइन करने वाला है, वो कंपनी को बाद में ज्वाइन करेगा, पहले हमें ज्वाइन करेगा। वो समझ जाएगा कि मैं इस बंदे को अगर इस अपॉर्चुनिटी में लेकर आता हूँ तो ये मेरा हाथ पकड़ के रखेगा, मुझे बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं। और अर्चना जी, उसको हम एनकरेज भी कर सकते हैं। कैसे? जो हम बात कर रहे हैं उसी बात में बात करके हम उसको एनकरेज कर सकते हैं। ये जो हम उसको ऐसे करके स्माइल दिखा रहे हैं ना, हमारे दिल से उसके दिल के जो तार है ना, वो इसी बीच में जुड़ जाते हैं, एक अलग सा रिश्ता बन जाता है, अटूट सा रिश्ता बन जाता है। दिस इज द बेस्ट। अर्चना जी, याद करो जब मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी थी, वो कॉल याद करो, क्या बोला था? अरे मंजू, मोदी केयर याद कीजिए, जयपुर में हमारे इसकी गाड़ी आई है, मैं तो सोच रही थी मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले, मेरा हाथ पकड़ के खींच के ले जाए, आपने बोला था। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे याद है मंजू जी। तो अर्चना जी, आपको कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भरोसा था जी। कि ये राइट चॉइस है, राइट पर्सन है, जिसके साथ मैं इस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ सकती हूँ। हम कितना बोलते थे एक दूसरे से, जस्ट एक स्माइल, राधे राधे, हम भजन में इतना ही मिलते थे ना। यस। और आज हम कितना कनेक्टेड हो गए हैं एक दूसरे के साथ, कितना हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर ग्रो कर रहे हैं। विश्वास बहुत ज्यादा काम करता है। और अर्चना जी, दो टाइप के लोग होते हैं, या तो वो कुछ नहीं जानते, या वो बहुत कुछ जानते हैं। जो कुछ नहीं जानते उन्हें हम बहुत कुछ दे सकते हैं, और जो बहुत जानते हैं ना, अर्चना जी, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, सबको सब कुछ पता होता है, वो जस्ट हमसे कंफर्म करते हैं। यस। वो जस्ट हमसे कंफर्म करते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वैसा है। उसको पता है, मैं मेरे मन की बात कह दूंगा, अब सामने वाला जो है वो उसको कैसे रिप्लाई करता है, हमारी क्लोजिंग इसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो है अर्चना जी, लिसन, एक्सेप्ट, समराइज। अब क्या है, मैंने जैसे बताया, प्यार से स्माइल दिखाई, खुश हो गया, यस ये मेरे को सुनने को तैयार है। आज के जमाने में अर्चना जी, लोग है ना, एक दूसरे को सुनने वाले नहीं मिलते हैं, हर कोई बताने वाले मिलते हैं, अपनी बातें निकाल के, अपनी भड़ास निकाल के जाने वाले मिलते हैं। तो जब सुनने वाला मिल जाता है ना, ऐसे लगता है मुझे मेरा एक साथी मिल गया। उन्हें हमें सुनना होता है, एक्सेप्ट करो जो वो कह रहा है, ओके, उसकी हमने ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कर दिया, फिर हम उसको समराइज कर सकते हैं। जैसे किसी ने बोला, मेरे चाचा जी ने किया था, और हमारी रिश्तेदारी में और भी पर्सन थे, उन्होंने भी किया था, लेकिन उनका तो बिल्कुल भी नहीं चला। फिर उसके बाद जो है, मेरे को शक होता है, मेरे को डर लगता है, जब उनका नहीं चला तो फिर इतने कह के वो चुप हो जाता है। तो हमने क्या किया, ओके, तो आपके चाचा जी का नहीं चला था, आप ऐसे ही कह रहे हो ना, हाँ मैं यही, मेरे चाचा जी का नहीं चला था, तो आप जानना चाहते हो आपका चलेगा कि नहीं। हमने क्या किया, समराइज कर दिया। उसके बाद जो है, टाइम निकालना पड़ेगा, तो पता नहीं, मैं तो बहुत बिजी, मेरा शेड्यूल है, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक मेरा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, आप कैसे समराइज कर सकते हो। तो आप ये जानना चाहते हो हमारा जो अपॉर्चुनिटी है आपके हेक्टिक शेड्यूल में फिट बैठेगा कि नहीं। हमने क्या किया अर्चना जी, उसको सुना और उसके बाद उसको समराइज कर दिया। पता नहीं मुझे, मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैंने ये सुना है, मैंने वो सुना है, तो आप जानना चाहते हो आप इसको कर पाओगे कि नहीं। हमने क्या किया अर्चना जी, उसको सुना और उसी की बात को समराइज कर दिया। अब उसको समझ आ गया कि सामने वाले को पता चल गया है मेरी इंटेंशन, कि मैं क्या जानना चाहता हूँ, इससे वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। अब अर्चना जी, क्या होता है, हमें कौन कौन से काम जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में करने होते हैं, जिससे कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए, उसके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है वो धीरे धीरे कम हो जाए। हम क्या करते हैं अर्चना जी, जैसे हम टीटीटीज में आते हैं, अब आपको भी पूरा परिवर्तन याद हो गया है, पूरी शुरुआत याद हो गई है, पूरी रफ्तार याद हो गई है आपको।
काफी सेशंस के बारे में नॉलेज हो गया। हम क्या करते हैं, सामने वाला जैसे ही हमसे बात करने लगता है हम शुरू हो जाते हैं ज्ञान बिखेरने के लिए। जितना हो सके हम उनको बताने लग जाते हैं। जो बात 2-4 मिनट में खत्म होने वाली है उसको हम 20 से 25 मिनट में ले जाते हैं। एम आई राइट? यस, बिल्कुल। हम क्या, वो जो कॉल 4-5 मिनट में खत्म हो सकती है उसको हम 40 मिनट तक एकदम से खींच कर ले जाते हैं, और हमारे लिए वो बहुत प्रॉब्लम भी करता है। अर्चना जी, ट्रेलर दिखाना है अपने को, छोटा सा ट्रेलर दिखाना है, एक्साइटमेंट बनानी होती है। अब जैसे मान लो किसी ने कहा आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, अरे किसने कहा महंगे हैं, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का। हम शुरू हो जाते हैं उनको बताने के लिए। फिर क्या होता है, शुरू हो गई बहसबाजी। आपने 2 चीजों का रेट बताया, अच्छा ये कितने का है, आपने तीसरे का रेट बता दिया, अच्छा वो है क्या, वो कितने का है। आप सोचो ये बहसबाजी कहाँ तक जाएगी, फिर वो धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, अनाज भी है क्या तुम्हारे मोदी के घर में। जो उसको पता है ना कि जो चीजें अभी नहीं है, कमिंग सून है, वो उनके बारे में स्टार्ट कर देता है। तो अर्चना जी, हमें क्या करना है, हमें जो है ज्यादा ज्ञान नहीं बिखेरना होता, कम बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। जब थोड़े से ट्रेलर में बात बन जाती है, जरूरी है हमें उसको पूरी पिक्चर दिखानी है, पूरी पिक्चर के लिए उसको जूम में इनवाइट कर देंगे। और उसके बाद जो है उसको रेट बताने हमें बिल्कुल भी नहीं बैठना होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से वो एमआरपी सुन चुके होते हैं। कहीं ना कहीं से, देखो मैं कह रही हूँ ना, आज के टाइम में ये चीजें बिल्कुल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सबको सब कुछ पता होता है, बस वो हमसे जस्ट कंफर्म करते हैं। हम उनको कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, हमारी बात इसी से ही बन जाती है। तो हम उनको उनके ड्रीम्स की तरफ लेकर जा सकते हैं, उनको मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हैं, इससे हमारा काम बन जाता है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया अर्चना जी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अभी सामने वाला जो है आपसे बात कर रहा है, मैं तो मेरा ये चल रहा है, अभी मैं इसमें बिजी हूँ, मैं पार्ट टाइम में ऐसा कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी में हूँ, वो अपना सब बता रहे हैं, और आप उनको अपॉर्चुनिटी की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, इसके लिए आप उनसे बात कर रहे हो। तो आप उनको जो है पॉइंट ए, यानी वो आज कहाँ खड़े हैं, अब उनको आप बात कर सकते हो। जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आप आने वाले 5 सालों में क्या विजन देखते हो, आप क्या सोचते हो कि जो अपॉर्चुनिटी में अब आप हो, आने वाले 5 सालों में आपकी ग्रोथ कितनी होगी। क्योंकि अर्चना जी, ऐसा कोई अमीर नहीं जो हमारे बीते हुए वक्त को बदल सके, लेकिन ऐसा कोई गरीब नहीं जो हमारे आने वाले वक्त को ना बदल सके। ऐसा कोई भी गरीब नहीं है, क्योंकि देखो हम गरीब पैदा हुए ना अर्चना जी, किसी गरीब परिवार में हम पैदा हुए हैं तो ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन अगर गरीबी में मर गए ना तो ये हमारे लिए होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। कोशिश क्या करनी है, सिर्फ खड़े होना है, उन दरवाजों के अंदर जाना है, सफलता हमारा इंतजार कर रही है। आपने सही पर्सन को सही बातों से टच कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया, उसको विजन दिखा दिया, 5 सालों के बाद आप वहां जा सकते हो, तो वो पार्ट टाइम में इसे अपनाएगा। और देखो अपने आगे कितने सारे एग्जाम्पल हैं पार्ट टाइम में जो कर रहे थे। हमारी रोशनी अरोड़ा जी देख लो, आईटी इंडस्ट्री से हैं, सुबह 9 से रात से 9 तक का हेक्टिक शेड्यूल था, आप देखो घर पे कितना ब्यूटीफुली प्यार से सबको जो है कर रही हैं, और उनको दिख गया है, विजन इसका समझ आ गया है। तो हमें क्या करना है, उनको जो है 5 साल के बाद वो कहाँ होंगे उसमें लेकर जाना है। अर्चना जी, दिमाग के ना ढक्कन बंद होते हैं, उन ढक्कन को खोलने का हमको जब पता चल जाएगा ना, ऐसे ढक्कन को खोलना है और ऐसे उसके अंदर हमारी बात डालनी है, तो हमारी बात बन जाएगी। अब जैसे मैंने ये बता दिया कि डूज हमें क्या करना है, अब डोंट्स भी होते हैं अर्चना जी। हम क्या करते हैं ना, कोई भी बात करता है ना, एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, हम क्रिटिसाइज करने लगते हैं। वो जो भी काम कर रहा है ना अर्चना जी, हमें उसके बारे में उसकी आलोचना नहीं करनी है कि तुम जो काम कर रहे हो उसमें ग्रोथ नहीं है, हमारी अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें उनको क्या कहना है, आप इसको पार्ट टाइम में स्टार्ट करोगे, आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना इसको जब स्टार्ट करते हो तो आप आगे आने वाला विजन ये देख सकते हो। हम क्या करते हैं अर्चना जी, डर जाते हैं,
हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, प्रश्नों में उलझना नहीं है, उनका हल सामने वाले को देना है और भागना नहीं है। किसी भी चीज से हम भागेंगे नहीं, हम जब सामना करेंगे ना तभी हम मजबूत बनेंगे। और बचना भी नहीं होता है अपने को। हम कई बार बचने लगते हैं, ये इसने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, तो पता नहीं क्या पूछेगा, मेरी इंसल्ट हो गई तो। अर्चना जी, बोल्ड बनेंगे ना तो हम डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। और जितना दब्बू बनेंगे ना, आज की दुनिया वही है, दब्बू को और दबाती है। तो अपने को एकदम बोल्ड बन के और खड़े रहेंगे, दबंग बनकर, तो हम जो है, जो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को जीत सकते हैं। और अर्चना जी, एक बात और कहना चाहूंगी, मान लो किसी ने आपको ये कहा कि जो है मेरी तो रेडीमेड की दुकान है और जो है तुम्हारा मोदी केयर चलेगा क्या, तुम्हारा कंपनी बंद हो गई तो आप क्या कह सकते हो अर्चना जी? अच्छा, तो लोगों ने कपड़े पहनने बंद कर दिए तो? आपने सामने उनको कहा, लोगों ने कपड़े पहनने बंद कर दिए तो? उनको समझ आ जाएगा कि जब ये बता रहे हैं हमारी अपॉर्चुनिटी में सब सामान मिलता है सुबह से रात तक यूज करने का, तो कहाँ जाएगा वो? रोज कोरोना टाइम में करोड़ों का टर्नओवर हुआ हमारी अपॉर्चुनिटी में, जब सबके काम धंधे बंद थे, उस टाइम हमारी अपॉर्चुनिटी ने करोड़ों का टर्नओवर किया, बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो ये जवाब जब हमें देने आएंगे ना अर्चना जी, तो हम कहीं भी मात नहीं खाएंगे और सक्सेसफुली हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट जो है अर्चना जी, हमारे पास टूल्स हैं, वीडियोज है, सारा काम हमें नहीं करना है, हमें इनका भी सहारा लेना है। अब कोई हाउस वाइफ है, मैं मेरे हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, आता है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल। मैं हाँ, प्लान तो समझ आ जाता है ना, ठीक है, मैं कल मेरे हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। और हस्बैंड तो किसी के हाँ जल्दी से करते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सुन रखा होता है ना, जो ज्ञान उनके पास होता है। तो मैं बताना चाहूंगी, मैं उन्हें क्या कहती हूँ। मेरे को मेरी एक फ्रेंड थी, हाँ तो मंजू मुझे समझ तो आ गया है, मैं तुम्हें ना 2 दिन में मेरे हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। मैं वो बात को आप साइड में रखो, आप ये बताओ आपको प्लान कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो जब प्लान आपने देखा है तो आप अपने हस्बैंड से पूछ रहे हो, फिर मन में बात आई वो रफ्तार वाली मिस्टेक, हम गलत पर्सन से एडवाइस ले लेते हैं। तो मैं, जब आपने प्लान देखा है तो आप उनको बताओ, आप उनसे पूछो मत, आप उनको बताओ आज मैं क्या देख के आई हूँ, आज मैं क्या सीख के आई हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद जो है ना, उसको क्लिक हुआ। मैं, आप क्या सोचते हो, ये जो ओमिक्रॉन आ रहा है, दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा? ये जो नई नई महामारियां मुंह खोल के खड़ी हैं, क्या दोबारा हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी? मैं, यही कोरोना था और हमने घर बैठ के इसको ब्यूटीफुली किया। हमारी रोशनी जी जो 12,000 रुपए ले रहे थे जब मुझे लेकर आए थे, आज 3.5 लाख का चेक इसमें ले रहे हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया था कि मैं ये करना चाहती हूँ, सेम मैंने भी किया। तो आप भी अगर परिवर्तन चाहते हो ना, आईने के आगे खड़े देखोगे ना होके, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। वो क्यों मना करेंगे आपको? जब आप कहोगे घर का सामान लेना है, आप डीमार्ट से मत लाना, अभी मैं दूसरी जगह से लूंगी, इतना कह के छोड़ दो, आगे हम आपको लेके जाएंगे। तो वो सच में अर्चना जी, मेरी क्लोजिंग हुई थी। कोई हाउस वाइफ है तो हम हाउस वाइफ का वीडियो उसको भेज सकते हैं, ये देखो आप कैसे सक्सेसफुली हाउस वाइफ जो है इस बिजनेस को ग्रो कर रही हैं। कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, मैं कैसे करूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो अगर तुम अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट दे दोगे, फिर तो तुम कर पाओगे ना, तुम्हारे पेरेंट्स भी मान जाएंगे ना, हाँ ठीक है। तो वो कैसे? कुछ नहीं, उसको जूम में इनवाइट कर दो, कल हमारा इतने बजे जूम है, आप उसमें आओ और देखो। तो ये जो हमारी टूल्स है ना अर्चना जी, बहुत काम करती है। अब देखो, मैं जब मेरा मसल स्पाजम हुआ था, मैं फिजियोथेरेपी के लिए जाती थी। पहले दिन गई तो देखा 4 गर्ल्स थी जो है, हम सबको देखती थी, हम सबको टैकल करती थी। तो अब मेरे को इनविटेशन स्किल हमने जैसे सीखा हुआ था, मैंने सिर्फ एक बात कही कि आप पूरा दिन आप यहाँ पर रहते हो, तो अगर आप पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हो तो मेरे पास एक बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं जो इसको सक्सेसफुली कर रहे हैं। वो वीडियो तुरंत नंबर लिया, वो वीडियो उनके फोन में भेजा और मैं घर आ गई।
नेक्स्ट दिन सुबह 9 बजे गई, आपने वीडियो देखा? हाँ जी देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। तो क्या है ये, अब रोशनी भाभी के दोनों वीडियो भेज दिए, उनका डेमो सेशन भेज दिया, उनका परिवर्तन भेज दिया और उनको एक दिन और दे दिया। उसके बाद जो है, हाँ जी हम पूछ के बताएंगे, मैं बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना आने वाले 5 सालों में इसका विजन ना सोच समझ से परे है। मैंने मेरे बता दिया कि मैं कैसे कहाँ से कहाँ ग्रो हुई। उन्होंने मेरे से प्रोडक्ट लिए, यूज किए और उनको प्रोडक्ट अच्छे लगे। डेली स्टेटस देख रही हैं, आएंगी तो सही, जाएंगी कहाँ। अपॉर्चुनिटी देख चुकी हैं, हमारी सफलता देख रही हैं। तो ये टूल जो है ना अर्चना जी एकदम जादू करती हैं। अभी जो है नेक्स्ट अर्चना जी सबसे बेस्ट ये है, एक बात करते हैं हम छोटी सी। अर्चना जी मान लो आप एक मॉल में गए हो सामान लेने के लिए, जी वहां आपका 12,000 रुपए का बिल बना। डेबिट कार्ड के लिए आप कैशियर के पास गए, आपने स्वाइप किया, वो 12,000 आपका कट गया। आप सामान लेके अमित जी के साथ गाड़ी में घर आ गए। अभी घर पहुंचे भी नहीं हो और टिन टिन फोन में मैसेज आया, आपके अकाउंट से 12,000 और कट गया। दिमाग जी हो गया खराब। 12,000 कितनी बार कट गया? 2 बार। अब क्या करोगे? वापस जाओगे कैशियर के पास, मेरा पैसा दो, मेरा 2 बार कट गया है। कैशियर अर्चना जी आपको समझाया जा रहा है, देखिए आपकी गलती है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, समझोगे? नहीं। मेरे 12,000 दो, मुझे तो 12,000 चाहिए। और मैं अब मान लो मैनेजर हूँ उसका, और मैं आपके पास आया हूँ, तो अर्चना जी कैसी लगी आपको हमारी हॉस्पिटैलिटी? अब आप क्या जवाब दोगे, आपका जब दिमाग घूमा पड़ा है 12,000 की वजह से? कहेंगे कोई अच्छी नहीं लगी, पहले हमारे 12,000 दो, बाद में पूछना हमसे कुछ। यस, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप मुझे 12,000 दो, मेरी सटक रही है, मुझे 12,000 चाहिए, बोलोगे ना? अब वो बिल्कुल। अगर अगर मैं मैनेजर हुआ, मैंने आपको कहा अर्चना जी हैव पेशेंस, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं एक बार पीवीआर सिनेमा गया था और मैंने वहां स्वाइप किया था, मेरा भी ऐसे ही 2 बार कटा था, लेकिन 1 घंटे में मेरे अकाउंट में पैसा वापिस आ गया था। अब आपका टेम्पो थोड़ा डाउन होगा? जी यस, तो यही है इसका मेन सार। जब हम सामने वाले से बात करते हैं ना अर्चना जी, उसको कहते हैं मैं भी, मेरे साथ भी। वो सामने वाला एकदम जुड़ जाता है और कहता है मैं भी आऊंगा। क्या है ये, देखिए पैराफेज 5 टेक्निक है, पैराफेज, कंफर्म, फील, फेल्ट, फाउंड। अब एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ते हैं। तो आप जो है कह रहे हो मंजू जी मुझे आपका प्लान बहुत अच्छा लगा, मैंने आपकी जूम मीटिंग अटेंड की, आपकी सक्सेस स्टोरीज भी देखी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ना मुझे एक प्रोटीन पाउडर लेना था, 1800 रुपए का आपका प्रोटीन पाउडर है, कितना महंगा है। उसने मुझे बोला, अब मैं इस बात को कैसे रिप्लाई उसको कर सकती हूँ? तो आप जो है, मैं रिपीट करूंगी, पैराफेज मीन्स होता है अर्चना जी उसी बात को रिपीट करना। तो आपको हमारी अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, आपको हमारा प्लान अच्छा लगा, तो आप ये कहना चाहते हो कि जो है आपको प्रोटीन पाउडर चाहिए, वो 1800 रुपए उसकी कॉस्ट ज्यादा है। तो कंफर्म करूंगी, एम आई राइट अर्चना जी? आप हाँ यही जी। जानना चाहते हो? आपने क्या बोला? यस। तो अब बोलो, मैं भी यही सोचती थी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था हमारा प्रोटीन पाउडर 1800 रुपए का है, लेकिन जब मुझे पता चला कि बाजार का प्रोटीन पाउडर 50 ग्राम लूंगी तो मुझे उसमें 8.4 प्रोटीन मिलेगा, और यहाँ 10 ग्राम में मुझे 8.4 प्रोटीन मिल रहा है, तो मैंने तुरंत इसको लिया। और इसके बेनिफिट्स आप खुद ही बताओ, आप जो अपनी थाली लेकर बैठते हो दिन में 3 टाइम, उसमें कितना प्रोटीन होता है? तो आप जानते हो हमारे शरीर को प्रोटीन की कितनी जरूरत है, प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जब मुझे पता चला कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है और यहाँ थोड़े से में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो मैंने इसे लिया, और हर किसी को ये लेना चाहिए। अर्चना जी ये कहने के बाद आप मेरा प्रोटीन पाउडर लोगे? बिल्कुल लेंगे।
यस, तो बस यही टेक्निक है, जिसको हम अपना लेते हैं तो उसके बाद तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है, वो सामने वाला एकदम कनेक्ट हो जाता है। अभी जो है अर्चना जी, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने टेक्निक बताई ना, उससे रिलेट करते हुए हम इनका रिप्लाई जानेंगे। और आप भी मन मन में सोचना कि आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेडीज बोलती है ना, मोस्टली लेडीज का तो पेट वर्ड है ये, टाइम बिल्कुल है ही नहीं। सुबह से शाम ये करती हूँ, वो करती हूँ, खाना बनाती हूँ, उसके बाद हम वो पूरा वो बता देती हैं, हमें अपना टाइम टेबल ही बता देती हैं। तो आप जो है उनको कह सकते हो, मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि ये जो एमएलएम होती है ना, नेटवर्क मार्केटिंग होती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इनमें बहुत टाइम देना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो मैंने देखा कि ऑफिसों में कहाँ 8-8 10-10 घंटे घिसने के बाद हमें मात्र 8-10 हजार मिलता है। यहाँ पर मात्र 1 से 2 घंटा ईमानदारी से सिस्टम फॉलो करते हुए हम दे देते हैं, तो हम यहाँ अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हैं। और मैं जो है टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रही हूँ। तो सामने वाले का ये जवाब सही रहेगा अर्चना जी? बिल्कुल। बिल्कुल। अब मेरे पास तो कॉन्टेक्ट ही नहीं है, मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ अर्चना जी, अलमारी में तो वो रहते नहीं है, हाँ, सही बात है। सोसाइटी में ही रहते हैं ना। तो उन्होंने कहा हमारे पास कांटेक्ट नहीं है। आप क्या कह सकते हो कि देखो, आप विदेश यात्रा जाना चाहते हो, आप छोटा सा एग्जाम, विदेश यात्रा जाना चाहते हो, हाँ, तो वहां पर देखना आप कैसे 2,000 3,000 लोग आपके गले में माला पहनाएंगे। और विदेश यात्रा पे कैसे जाना है ना, वो मैं आपको बताऊंगी। आज 5 बजे जूम में आ जाना। अब क्या हुआ, बात को घुमा के हम उसको जूम में ले आए। अब उसको विदेश यात्रा जाना ये याद रह गया, उसको ये भूल गया मेरे पास कांटेक्ट नहीं है। और जबकि कांटेक्ट हैं, उनको यूज कैसे करना है वो भी हम उनको धीरे धीरे बता सकते हैं। अर्चना जी कितना पूछते हैं हमसे, तुम कितना कमाती हो, आता है क्वेश्चन ये। बिल्कुल आता है, सबसे हाँ, ज़्यादा। हम पूछ सकते हैं आप कितना कमाना चाहते हो। इसमें पैसे नहीं बनते, मैं तो तुरंत चेक निकाल लेती हूँ। रोशनी भाभी का जो मेरी प्राउड है, गोपाल भैया का, ये देखो, गोपाल भैया हाफ मिलियनर बन गए हैं। ये देखो, रोशनी भाभी जब मुझे लाई थी 12,000 ले रही थी, 3.5 लाख ले रही है। पैसे बनते हैं, बनाने वाला चाहिए। एकदम ना प्राउड से मैं उनका चेक है ना, मैं कह रही हूँ ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं किसी को नहीं दिखाती हूँ। और उसके बाद अर्चना जी ये भी कहते हैं, मेरे फ्रेंड का जो नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा डूब गया। तो यानी आप ये जानना चाहते हो कि आप यहाँ पर पैसा लगाते हो तो उसके बाद आपका सही जगह पर यूटिलाइज होगा कि नहीं। उसके बाद, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मात्र जो सामान आप बाहर से लेते हो वो आपको यहाँ से लेना है। फिर ये भी कह सकते हैं 2,500-3,000 का सामान तो लेते ही होगे ना हर महीने। सामने वाले के मुंह से ना निकल जाए तो कहना, हाँ इतना सामान तो आता ही है। अब वो ये तो कहेगा नहीं, नहीं मेरे घर तो इतना सामान भी नहीं लगता, इससे कम तो देखो कहीं भी नहीं, सबके घर आता ही है। फिर प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, बोलते हैं। बिल्कुल। ये सवाल तो मैं कह रही हूँ, ऐसा कोई है ही नहीं हमारी टीम में, जितने भी पर्सन है उनको ये ना आया। वो एमआरपी सुन के ना एक बार सच में सब घूम जाते हैं। मुझे भी लगता था, अपने ऊपर लेकर बोलोगे ना अर्चना जी, मुझे भी लगता था प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन जब मैंने देखा मल्टीपर्पज है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और आपको 50% ऑफ कहीं मिला, हमारे मोदी केयर में मिलता है। अगर मैं ये कहूँ आपको 100 रुपए की चीज 50 में मिलेगी, तो आप क्या कहोगे? वो सामने वाला चुप। 100 रुपए की चीज 50 में, मैं तो एमआरपी पे ही जा रहा था कि 100 की चीज 100 में ही मिलेगी। तो क्या है, हमने उसको बता दिया कि यहाँ डिस्काउंट मिलते हैं। मैं प्रोडक्ट बेच नहीं सकता, तो आई कांट सेल प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको सेल करने ही नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता आपको जो ये सुनने में कहाँ से आया, आपको किसने क्या बोला, यहाँ पर शेयर करना होता है। आप पिक्चर देख के आते हो होटल कहीं से भी, सिनेमा से, तो क्या आपको बोलना होता है, अरे जल्दी से अपनी बहन को बता दे पिक्चर कैसे लगी, जल्दी से अपनी सहेली को बता दे? अपने आप ही बताते हो ना पिक्चर कैसे लगी। बिल्कुल।
यहाँ भी आप जब इस अपॉर्चुनिटी में एंटर करोगे और जो मैं फील कर रही हूँ, जब वो आपको मिलेगा ना, आप खुद कहोगे ये दिल मांगे मोर मोर एंड मोर। आप खुद उस कैशबैक को बड़ा करना चाहोगे और प्रोडक्ट्स को जो है शेयर करना चाहोगे। नेक्स्ट जो है अर्चना जी, फॉलो अप। हम क्या करते हैं, शेयर कर दी अपॉर्चुनिटी, फिर जाते हैं भूल। जिसे जैसे चाबी रख के भूल जाते हैं ना, फिर हम भूल जाते हैं उनसे फॉलो अप लेना। सामने वाला इंतजार कर रहा है, अर्चना जी मुझे फोन करेंगी, पूछेंगी तेरे को जूम में कैसा लगा, तेरे को अपॉर्चुनिटी कैसे लगी, और अर्चना जी मस्त कहीं किसी फोन में मस्त हो गए या किसी और फंक्शन में मस्त हो गए, तो वो प्रोस्पेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। निकल जाएगा। फॉलो अप बहुत बहुत जरूरी है। कई लोग होते हैं ज्यादा फॉलो अप चाहते हैं, तो क्या करना है, उनसे टच में रहना है, नोट जरूर करना है। अर्चना जी नोट करना है, इस डेट को मैंने इस पर्सन को फोन किया और उसने मुझे ये रिप्लाई किया, इस दिन मैंने इसको जूम में बिठाया, तो ही तो याद आएगा ना। हम चाचा चौधरी तो है नहीं जो हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। लिखेंगे, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो हम ग्रो भी करेंगे। आई होप अर्चना जी आपके सारे ऑब्जेक्शंस एकदम खत्म हो गए होंगे, या और भी कोई बाकी है? हाँ मंजू जी, बहुत सारे तो खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी मेरी लिस्ट बाकी है। हाँ जी, जैसा कि बोलिए। आपको पता है, हम लेडीज की जो रहती है ना कि क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, तो थोड़ा सा और मैं आपको परेशान करूंगी जी मेरी समस्याओं का समाधान जानने के लिए। मंजू जी, मुझे कभी कभी बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, मैं उनको जैसे बताती हूँ बिजनेस के बारे में, तो वो कहते हैं अरे यार रहने दो, हमने बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन की, कुछ नहीं हुआ, एमबे किया, वेस्टीज किया, ऑरिफ्लेम किया, सब नहीं, सब बेकार, कुछ नहीं चला और सब बेकार ही होता है। यस, बिल्कुल। अब वो सामने वाला जानना चाहता है, एमवे नहीं चला, वेस्टीज नहीं चला, ओरिफ्लेम नहीं चला, मेरा चलेगा क्या? वो हाँ जानना चाहता है आपसे। तो आपको क्या करना है, आपको उनको जो है बताना है मेरा तो चल रहा है। हमारे अपलाइन के चेक दिखा दो, उनका चल रहा है। कोरोना में चला था, जब तक ब्रश करेंगे, नहाएंगे, सिर धोएंगे और बात करेंगे ना, ये चलता ही रहेगा। ये एकमात्र ऐसी जो बिजनेस है जिसमें कभी मंदी नहीं आती है, जी मंजू कभी। जी, हम ऐसा भी करते हैं, चेक भी दिखाते हैं, तो पता है लोग क्या बोलते हैं, हम्म, कहते हैं अरे तुम तो बेवकूफ हो, सब लोग बेवकूफी बनाते हैं, कोई नहीं है, ये हमारा पैसा ही घूम फिर के हम ही को घुमा देते हैं। बिल्कुल। मैं तो इसका जवाब क्या देती हूँ, घुमा के आता है ना, आपसे लेते तो नहीं ना। मैं एक बार तो सामने वाले को शांत कराना था, घूम फिर के पैसा आता है ना। उसके बाद जो है बेवकूफ बनाने की बात, तो हम उनको यही कह सकते हैं, देखिए जो समझदार इंसान होता है ना, वो इसको पहले अच्छे से समझता है। मैं भी ऐसा सोचती थी, मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब मुझे पता चला 5,000 का सामान लेके 5 लाख आ सकता है, मैं तैयार हो गई वो बेवकूफ बनने को। और मुझे नहीं लगता इसे बेवकूफ कहते हैं, इसे समझदारी का सौदा कहते हैं। जी मंजू जी, बहुत अच्छा हम्म, आंसर दिया आपने। लेकिन कभी एक बात है ना, एक आंसर पे खत्म नहीं होता ना, फिर जी और भी आते हैं, जैसे कि आपने कहा ना कि उन लोगों को उत्सुकता रहती है जानने की, तो उनके प्रश्न आते ही रहते हैं जब तक वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते, है ना। यस तो यस फिर ऐसा भी बोलते हैं, अरे यार मुझे ना घर घर जाकर ना बताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं यस नहीं जा सकती किसी के घर। यस। अब बताइए आप। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। तो उनको यही कहना होता है, आपको किसने कहा कि आपको घर घर जाके बताना है, आपको कहा किसने? ये हमारा अपॉर्चुनिटी कोरोना जब टॉप लेवल पे था ना, जब लोग घर से बाहर निकल 1 मिनट के लिए भी नहीं निकलते थे, उस टाइम हमने करोड़ों का टर्नओवर किया जूम पर। हम लोगों ने ये जो स्मार्ट अपॉर्चुनिटी ज्वाइन की है, उसको एकदम हाईटेक तरीके से, स्मार्ट तरीके से घर बैठे ग्रो करें। अगर मैं ये कहूँ, आप जूम पर वीडियो कॉल से भी इसको कर सकते हो, आई थिंक तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, उस पे ही छोड़ दो। जी बिल्कुल। और कई कई लोग तो पता है क्या बोलते हैं, अरे कुछ फ्रॉड होगा, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे मांग रहे हैं, पैन कार्ड भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए, बैंक डिटेल भी चाहिए,
जरूर Yes. कोई फ्रॉड होगा इसमें, तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स के नाम पर ही चुप हो जाते हैं, कोई Yes. आंसर ही नहीं देते। अर्चना अब जी, इसका उनकी क्या गलती जवाब नहीं दें? है, उनकी गलती नहीं है। आजकल ना लोगों ने धंधा बना रखा है फ्रॉड का, बहुत सारा ऐसे ऐसे फोन आते हैं जो सोच और समझ से एकदम परे होते हैं। तो अर्चना जी, ये क्वेश्चन जो वो बोलते हैं ना, सच में डॉक्यूमेंट मांगो ना, ऐसे लगता है कलेजा मांग लिया हो हमने उनका। एकदम ऐसे हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। वो उनके हस्बैंड लोग भी तो कम नहीं होते ना, वो भी उनको फिर वैसे ही कर देते, आधार कार्ड नहीं देना, पैन कार्ड नहीं देना। तो अर्चना जी, ये जो आधार कार्ड पैन कार्ड है, जिस बंदे को आपने प्लान दिखाया है ना, आप जब उसको बताओगे ना कि ये कंपनी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, कंपनी को कैसे पता चलेगा आप कौन हो? अगर आप, मैंने तो एक बार क्या कह दिया था अर्चना जी, अगर आपको कैशबैक नहीं चाहिए ना तो आप पासबुक का फोटो मत दो। तो उसने क्या बोला, अरे नहीं नहीं चाहिए ना हमको। उसने मुझे तुरंत पासबुक का फोटो दिया। तो जो है, अगर आप इसके सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हो, आप रजिस्टर हो गए हो और आप चाहते हो कि हमें मंथली जो है हमें लॉयल्टी भी मिले, हमें जो है अकाउंट भी मिले, और हमारा कोई सामान हमें रिटर्न करना है, आप रजिस्टर नहीं होगे तो आप रिटर्न कैसे करोगे? तो उसको जो है कंपनी जानना चाहती है आप कौन हो, तो ही वो अपना लॉयल्टी हमें देती है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ऐसी डरने की बात नहीं है। हमारी सुरेखा भार्गव जी ने भी अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लगाया और करोड़ों कमा रही हैं, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हाँ मंजू जी, और आपने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसे ही आंसर करना चाहिए उनके जो भी क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पे बात खत्म नहीं होती ना। फिर क्या होता है, बहुत से लोगों का तो अरे कुछ नहीं, बेवकूफ बनाते हैं, सारा फायदा तो अपलाइन को ही होता है, तुमसे बस यस। खरीदी करवा रहे हैं और अपने अकाउंट में पैसा ला रहे हैं। अब यस, बताइए इसका क्या आंसर करेंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल, आप तो चुन चुन के क्वेश्चन लेके आए हो, सच में। मुझे भी हंसी आ रही है। सच में कहते हैं कि सारा फायदा अपलाइन को होता है, जो सबसे ऊपर बैठा है। तो सच में जो है अर्चना जी, हमको सीधी सी बात करनी है, इस बिजनेस का क्या नाम है पहले आप ये बताओ? नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब आप नेटवर्क बनाओगे, अपलाइन को जो आ रहा है आ रहा है, तो आप भी तो कभी अपलाइन बनोगे। नेटवर्क, सबको पैसा आता है इसमें, जितना बिजनेस वॉल्यूम होता है, पॉइंट वॉल्यूम होता है, उतना ही आता है। और ये भी बात मैं कहती हूँ, आप चाहो तो अपनी अपलाइन से ज्यादा अर्न कर सकते हो। जितना आप काम करोगे, जितना सिस्टम के साथ कनेक्ट रहोगे, जितना शेयर करोगे, आप उतना चेक बड़ा कर सकते हो। अपलाइन हमें अप लेकर जाना चाहती है, हमें एजुकेट करती है, इससे उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। बहुत बढ़िया आंसर दिया मंजू जी आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये आंसर सुनकर। लेकिन फिर भी मेरी अभी लिस्ट खत्म नहीं हो रही है, जी, 2-4 क्वेश्चन और आपसे जरूर करूंगी मैं, क्योंकि वेलकम। जब तक पूरे संतुष्ट नहीं हो जाऊंगी ना, मैं आज आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। यस, कस के पकड़ लो अर्चना जी। अरे तो उसमें भी लोगों का क्या कहना था, अरे ये तो चैन का बिजनेस है, यस, चैन बनानी है इसमें। नहीं बिल्कुल। बाबा, हमको चैन वैन के लफड़े में नहीं पड़ना है, हमको नहीं ये चैन वाला सिस्टम पसंद है। कुछ यस, नहीं है, सब बेवकूफ बनाने की बातें। अब बताइए आप। कुछ नहीं। देखो, चैन बनाने पे मैं तो एक ही जवाब देती हूँ जो आज आपको बताऊंगी। मैं ये कहती हूँ, आप कैसे आए हो? आपके पापा जी, आपके दादाजी, आप भी चैन से आए हो? आपका सब्जी वाला किससे कनेक्टेड है? अकेला तो सब्जी का व्यापार करता नहीं है, वो घूम फिर के चैन आपके घर सब्जी आती है। आपका दूध वाला कहाँ से आया? वो सारे एक चैन से कनेक्टेड हैं। तो आप अगर इस चैन को नहीं अपनाओगे तो आप इतने बेचैन हो जाओगे, पूरी जिंदगी बेचैनी में कटेगी। जी हाँ, ये चैन का बिजनेस है, ऐसी चैन जो आपकी जिंदगी बदल देगी, आपको जिंदगी भर का चैन देगी। ऐसी चैन को तो हर किसी को अपनाना चाहिए। मैं सिर्फ ये यही बोलती हूँ ना, आप भी तो चैन से आए हो। आपके पापा जी, आपके दादाजी, वो चुप, एकदम चुप हो जाते हैं। सही बात, एकदम बिल्कुल सही बोला आपने। बिना चैन के तो यहाँ कोई भी नहीं है। यस। बहुत अच्छे से आपने बताया मंजू जी। एक और क्वेश्चन और आपसे करना चाहूंगी। बहुत से लोगों का ये रहता है, मुझे बात करनी नहीं आती है लोगों से, मैं बात नहीं कर सकती किसी से। ठीक है, मैं ज्वाइन कर लूंगी बट मैं बात नहीं कर पाऊंगी किसी से। यस, अब बताइए, बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसका क्या यस, हम बोल सकते हैं?
बिल्कुल, इसके लिए कह सकते हैं कि मुझे भी इसके बारे में, मैं तो मेरा ही एग्जांपल देती हूँ अर्चना जी, मुझे इसकी एबीसी भी नहीं पता थी। मैं और बताऊं अर्चना जी, मेरा पहला क्वेश्चन रोशनी जी से जब था ना, कल मैंने जो पावर टॉक में बताया, अनिल सर का परिवर्तन तो देख लिया, अब रोशनी भाभी का जब कॉल आया क्लोजिंग के लिए, मेरा यही क्वेश्चन था, भाभी बात कैसे करनी होती है। और तब रोशनी भाभी ने मुझे यही कहा, अरे मंजू क्या पकड़े हो उनको, क्योंकि यही चीज है इसमें। मैंने ये नहीं बोला मुझे बात नहीं करनी आती, मैं कैसे करूंगी, मैंने पूछा बात कैसे करनी होती है। तो उन्होंने मुझे फोन पे थोड़ी सब समझाना शुरू कर दिया। आप ट्रेनिंग में आओगे ना मंजू जी, आप सब सीख जाओगे। तो हम भी उनको ये कह सकते हैं कि ये जो होता है ना, बात करना मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैं इसकी ट्रेनिंग में जाने लगी तो मेरी बात बन गई। मुझे सिर्फ बात करनी नहीं आई, मुझे कैसे सामने वाले को अप्रोच करना है मुझे ये भी आया, मुझे बात करनी भी आई, मेरी बात भी बन गई, और आज मेरा चेक भी बहुत अच्छा आ रहा है। अपना एग्जाम्पल दोगे ना, वो जल्दी अट्रैक्ट होंगे। जी मंजू जी, बहुत अच्छे से आपने बताया मंजू जी। मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए, और मुझे उम्मीद है बहुत लोगों को भी ये सारे सवाल आते होंगे, उनको भी आज जो भी यहाँ बैठे हैं सबको मालूम चल गया होगा कि हमको क्या जवाब देना है इन सवालों के। तो मंजू जी, सिर्फ 2 सवाल और 2-3 सवाल और जी हैं मेरे, तो मैं वो जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये सारे हम जितने भी लोग ज्वाइन हुए ना, वो सबके साथ में है ये दिक्कत। तो उसका हमको कैसे, उसका समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, तो जी आपके पास जरूर होगा, क्योंकि आपके पास हर समस्या का समाधान है। मंजू जी, एक समस्या ये रहती है कि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन खरीद ही नहीं करते। उनको हर महीने उनको कॉल करना होता है, कभी कभी तो वो फोन ही नहीं उठाते, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी और एक आम समस्या है। तो यस, इसका क्या आपके पास जवाब है? हम आपको इसका खास जवाब देंगे। समस्या तो आम है अर्चना जी। देखिए, लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन खरीदी नहीं करते। इसका एक ही जवाब है, आपने उसको कैसे ज्वाइन कराया है। आपने जस्ट उसको फोन पे बोला है आप मेंबर बन जाओ, मैं भी मेंबर बनी हूँ, उसको अपनी पिक्चर दिखाई ही नहीं, वो आपके ट्रेलर से अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो वो आपकी पिक्चर देखने नहीं आया। हम ज्वाइन कैसे कराते हैं इस पर डिपेंड करता है हमारा आने वाला जो प्रोस्पेक्ट है, वो लीडर बनेगा कि नहीं, वो आगे बढ़ेगा कि नहीं, या खड़ा रहेगा, या गायब हो जाएगा, या फोन उठाना बंद कर देगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अस, कि हम उसको कैसी पिक्चर दिखा के इसके अंदर लेकर आ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है फोन पे प्लान मत बताओ, इसीलिए कहा जाता है उसको जूम में इनवाइट करो, या कोई वीडियो भी भेजते हो ना, उससे पूछो आपने वीडियो देखा क्या, और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब आप उससे पूछोगे, अगर वो झूठ बोल रहा है ना, मैं तो कंफर्म कर लेती हूँ, अच्छा क्या देखा आपने वीडियो में, मैं ये भी पूछती हूँ। मैं ऐसे नहीं, वो झूठ बोल देगा। तो अगर उसने रोशनी भाभी के वीडियो की कोई बात मुझे बता दी ना, मैंने ये देखा, तो चलो इसने थोड़ा तो देखा। अगर वो कहे ना, चुप हो जाए कि मैंने वीडियो में क्या देखा है, तो इसका मतलब वो मुझे झूठ बोल रहा है और वो मुझे टाल रहा है। मेरे को आइडिया हो जाता है, फिर मैं अपना सिर उसके ऊपर नहीं फोड़ती हूँ, फिर जो कहना है कह के फोन रख देती हूँ। तो इससे हमें काफी आइडिया होता है। तो हम उनको ट्रेलर कैसा दिखाते हैं, पिक्चर कैसा दिखाते हैं अर्चना जी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए वो फोन नहीं उठाते हमारा, उनको पिक्चर ही नहीं पता। एमआरपी देख के चुप हो गए, अरे 1800 रुपए का प्रोटीन पाउडर, अरे ज्वाइन करने के बाद 900 रुपए का पड़ेगा, वो खुद भी खाएगा और सबको खिलाएगा। बिल्कुल सही बात है मंजू जी, पर ऐसा क्या करें कि लोग सुने? लोग सुनते ही नहीं है हमारी, सुनने यस, को ही तैयार नहीं है। जब सुनेंगे नहीं तो जुड़ेंगे कैसे? ना सुनने को तैयार है, ना जुड़ने को तैयार है। तो यस, ऐसा बिल्कुल। क्या करें जो लोग हमारी सुने और हमारे साथ जुड़े? यस, यस, बिल्कुल सही कहा अर्चना जी। लोग हमारी सुने कैसे, उसके लिए हमें सुनाने वाली स्किल को डेवलप करना होगा। ये बात करने का बिजनेस है। क्यों ऐसा होता है कि कोई किसी की बात को इतना लाइटली ले लेता है, उसे सुनने को तैयार नहीं होता। क्यों ऐसा होता है कि किसी की बात सुनते ही जाओ, मन ही नहीं बढ़ता। वे ऑफ टॉकिंग, हम सामने वाले से बात कैसे कर रहे हैं, वो जो सुनना चाहता है ना, वो हम सुनाएंगे ना, तो वो अट्रैक्शन बनेगा।
जाएगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। एक मेरी फ्रेंड है अर्चना जी, उसने मुझे बोला मेरा हेयर फॉल रुक जाएगा ना मंजू, तो मैं तुम्हारी अपॉर्चुनिटी ज्वाइन कर लूंगी, मैं तुम्हारे रोज स्टेटस देखती रहती हूँ और तुम तो रोज कुछ ना कुछ लगाती रहती हो, मेरा रुक गया ना तो मैं इसको ज्वाइन कर लूंगी। मैं नेहा जी, वो तो रुकेगा ही रुकेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मेरी पूरी टीम, मैं खुद उसको यूज कर रही हूँ, आप मेरे घर आओ, मैं सेल्फ यूज करती हूँ। मैंने गारंटी से उसको बोला आप मेरे घर आओ और आप देखो मैं उसे यूज कर रही हूँ, 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। अब आप ये बताओ कि आपके सपने क्या है। मैंने उसको दोनों बात कर दी, हेयर फॉल तो रुकेगा, तैयारी कर ले ज्वाइन करने की। तो क्या हुआ, मेरा फोन उठाएगी ना वो, बिल्कुल। और मैं उसको कहूंगी भाई मैं कुछ कह नहीं सकती, रुके तो रुक जाए, ना रुके तो ना रुके। और जबकि मुझे पता है इंटरनल इशू होगा तो हेयर फॉल उससे नहीं रुकेगा, उसे आंवला एलोवेरा जूस भी देना पड़ेगा, वो तब दूंगी ना जब कोई कंप्लेन आएगी। अभी से क्यों उसका दिमाग मेरे को हिलाना है। सही बात है, जी बिल्कुल सही कहा मंजू जी आपने। ठीक है, इतना भी कर लेते हैं, लोग जुड़ भी जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या करें कि लोग मीटिंग में आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, जिसके कारण उनको जानकारी नहीं मिल पाती, जानकारी नहीं मिल पाती तो समस्याएं आती हैं। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे वो मीटिंग में आए? बिल्कुल अर्चना जी, आपने सही कहा। ये आपके साथ नहीं, हमारे सभी साथियों के साथ होता है। कोशिश करते हैं कि हम सबको जूम पर बुलाएं, पर वो नहीं आते हैं। तो क्या करना है, आपकी जो सुन रहे हैं ना उन सबको मीटिंग में बिठाओ, आप पार्ट लेते रहो, आप चलते रहो। आपके जो स्टेटस लगते रहेंगे ना, वो सोए हुए भी जागेंगे। अरे मंजू ने मेरे को कितनी बार बोला मीटिंग में आ जा, मीटिंग में आ जा, मैंने नहीं सुनी, पर ये तो मीटिंग में जा रही है, ये तो पार्ट ले रही है, ये तो लीव पे परफॉर्म कर रही है, ये तो कमांडो में परफॉर्म कर रही है, इसको तो कुछ मिल रहा है। मैं भी कोशिश करती हूँ, और अगर मैं वो मीटिंग में नहीं आ रहे, मैं भी गायब हो जाऊंगी और मैं सोचूंगी मेरा लाखों का चेक आए, तो आई एम टोटली रॉन्ग। मैं हर तरह से गलत हूँ। उनको मीटिंग में इनवाइट करने के लिए, मीटिंग में हमें क्या मिलता है उनको एक बार लाके दिखा देंगे ना, तो वो अपने आप आने लग जाएंगे। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, हमारी टीम में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनको मैंने कॉल किया, उनकी जो अपलाइन थी, जैसे मेरी आदत है जिस भी न्यू ज्वाइनी को लेकर आते हैं मेरा फोन उनको जाता ही है, आपको कैसा लग रहा है। मैंने उनको फोन किया तो बोले ना क्या नाम है, प्रोडक्ट यूज किए आपने, कैसे लगे। तो बोले अरे मंजू जी इतने महंगे प्रोडक्ट, मैंने तो थैली नहीं खोली, वो थैली 15 दिन से दीवार के पास पड़ी है। अब मेरा तो एकदम, मैं यार इसकी अपलाइन भी शादी में गई हुई है जो उसकी एक्टिव अपलाइन थी। तो मैं क्या, ओके तो आपको पता नहीं है ये प्रोडक्ट कितने में पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं। मैंने उनको सब समझाया 5 से 7 मिनट में। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, आप एक काम करो, आज रात को रोशनी जी की माइंड सेट का सेशन है, आप आओ, आपको और भी अच्छे से जानने को मिलेगा। उस दिन अर्चना जी वो बंदी आई उसमें, और आज वो बंदी डायरेक्टर बनने वाली है। वाह, उसने आके पिक्चर देख ली कि क्या विजन है। तो उसको इनवाइट कैसे किया, जब वो मुझे सुनने को तैयार हुई मैंने खींच के उसको इनवाइट कर लिया। जब कोई हमारा टीम वाला बंदा फोन नहीं उठा रहा, उसको पिक्चर नहीं पता है, उसको ट्रेलर नहीं पता है, उन पे माथा फोड़ी मत करो। जो राइजिंग स्टार है ना, उनको पर्सनली मिलके हम इसका बता सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस है, उन्हें मीटिंग में लाएंगे, वो चलते रहेंगे तो उनकी डाउनलाइन उन्हीं से अट्रैक्ट होगी। बहुत बढ़िया मंजू जी, आपने इतने सरलता से इतने बढ़िया आंसर दिए हैं ना कि आज सारे डाउट क्लियर कर दिए, और यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं सारे के सारे, सब जिनको ये सब आ ही रहे होंगे सबको प्रॉब्लम, तो यस उनकी भी समस्या का समाधान मिल गया होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। यस। तो मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतने अच्छे से हमारे सारी समस्याओं के सवाल को जवाब दिए। तो ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखिए अपना हमारे साथ में, और अर्चना जी हमारी समस्याओं का एक समाधान करते रहिए। एक लास्ट बात जरूर कहना चाहूंगी। हम जो है ना कई बार टेंशन ले लेते हैं कि लोग जल्दी से जुड़ते नहीं है। अर्चना जी इसमें ना लो ऑफ एवरेज काम करती है, इसका एक रेशियो होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी बीच में एक समय आया ठहर गया, हमें नए प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहे हैं तो हम रुक जाएं। हमें चलते रहना है, वो लो ऑफ एवरेज काम करेगी और
आप ये कभी मत भूलना, ये स्वदेशी कंपनी है। हमें अपने देश को चक दे इंडिया, उसको इतना ऊपर लेवल तक लेकर जाना है कि हम, आप सोचो विदेशी कंपनियां क्यों कमा रही हैं, हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा तो हम जो है एकदम सच में सोने की चिड़िया बन जाएंगे। और किसी को भी कुछ बोलने से पहले आप ना अपने अंदर झांकना अर्चना जी, आपको पता चलेगा। कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। हम सामने वाले में देखते हैं, इतना क्यों पूछ रहा है, इतना क्यों परेशान कर रहा है। वो अर्चना जी ऑब्जेक्शन वाले का, हमें इरिटेट करने का कुछ नहीं होता, वो हमें तंग नहीं करना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन कैसे देनी है मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ आया होगा और हम मिलकर मिरेकल्स क्रिएट करेंगे। अर्चना जी थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्यार से, इतनी सरलता से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। तो दोस्तों, किसी की भी ना का अपने दिल पर नहीं लेना है बिल्कुल भी। और एक जन अगर मना कर देता है तो पूरी दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। हमारा काम है उनको समझाना, उनको बताना, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो दिल पर कभी नहीं लेना है और आगे बढ़ते जाना है। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। मंजू जी ने बहुत अच्छे से हमको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में समझाया। आई होप सबको समझ में भी आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं। मैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे महागुरु, जो कि हम सबको एक सूत्र में बांधे हुए हैं, हमारे श्री अनिल गावड़े सर जी को मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आइए और सेशन को आगे लेकर चलिए। वेलकम सर, वेलकम। वाह भाई वाह, वेलकम सर, वेलकम। अर्चना जी आपने तो कमाल कर दिया। एक्चुअली थैंक यू। रोशनी जी, कल मैंने बोला था इतना बेहतरीन सेशन अभी तक कोई सा नहीं हुआ और ये तो उससे भी डबल हो गया। एक से बढ़कर एक सेशन हो रहे। ब्लॉकबस्टर सेशन सर। यस 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 यस। अर्चना जी और अंजू जी, ये देखिए, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू आज सर। आज आप दोनों ने जो धमाल किया, कमाल किया है ना, ये मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ और ये मैं फेसबुक पे रखने वाला हूँ, क्योंकि ये जो लोगों को बार बार सुनना चाहिए। आपने एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रखा, एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं, क्वेश्चन का कोई आंसर बाकी नहीं रखा। मगर आपने जो सबसे बात अच्छी किया ना, वो है प्रोस्पेक्ट पहले आपको ज्वाइन करते हैं, फिर मोदी के ज्वाइन करते हैं। इसमें सारा खेल आ गया। और गरीबी में जन्म हुआ वो आपका क्या बोलते हैं, अपराध नहीं है। गरीबी में मरेंगे तो ये आपका अपराध है। ये दो सेंटेंस में ये पूरा सेशन लाजवाब कर दिया आपने। सुपर्ब सुपर्ब। आपने क्वेश्चन, टाइम, उसका क्या जवाब देना है, पैसा नहीं है मेरे पास, उसका क्या जवाब देना है, प्रोडक्ट महंगा है, उसका क्या जवाब देना है, आपने कितना कमाया अभी तक, उसका क्या जवाब देना है। अरे कुछ बाकी रखा ही नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, ये कमाल की टीम है, ये कमाल की टीम है। एक से बढ़कर एक कमांडो ये टीम में बने हैं। मगर मैं आपको अभी एक कमांडो को मैं, ओके, मंजू जी तो अपने एक उनका एक काम करने का अलग शैली है। वो बताते नहीं है कैसा काम करें, करते रहती है। मगर आपके सामने एक ऐसा एसीडी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, 5 महीने के अंदर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और दोस्तों, आज वो मिलीनियर की तरफ पैर रखने वाले, मिलीनियर बनने जा रहे हैं। मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ रूपम झा मैडम, जो हमारी सीनियर एग्जीक्यूटिव है। वो आपका सक्सेस का राज आपके सामने बताएंगे। रूपम जी, वेलकम। वेलकम रूपम जी। वेलकम रूपम जी। वेलकम।
so much Nico. वेलकम जी। Good Modi Care morning गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मोदी के मॉर्निंग। सर आपने इतना अच्छा वेलकम किया। और आज का जो सेशन था मतलब मंजू जी एकदम मैं आपके चरणों में पढ़ना चाहती हूँ। बाप रे, तो समझ रहे हो, मैं भी इसको ना मैं समझ रही 10 बार 15 बार देखूंगी और एक एक पॉइंट लिख के रखूंगी। वैसे तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी एक एक लिख के रखना पड़ेगा, क्योंकि सबको ये ऑब्जेक्शन आती ही है, सबको आती है। लेकिन आपने जो आज का बताया है, बाप रे क्या बताया, मतलब आपका तो हर दिन मतलब एक मतलब जितना मतलब बोलते ना, हर दिन एक नया नया हर मंथ जैसे आप करते हो ना। और आज का जो एमसी एमसी भी बहुत अच्छी, आप दोनों का जुगलबंदी बहुत ही अच्छा था। अर्चना जी थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी। आज के मतलब प्रेजेंटेशन बहुत 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 ही मतलब मतलब सुपर डुपर बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे बहुत सीखने को मिला और बाकी सभी लोगों को सीखने को मिला है बहुत सारे। अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जैसे भी सर ने बताया, मैं रूपम झा, एक सिंपल सी हाउसवाइफ, एक सिंपल सी मतलब होता है ना लेडी, जो मतलब थोड़ा मतलब एकदम बहुत सिंपल सी ही थी। लेकिन जैसे जैसे मतलब थोड़ा सा मुझे थोड़ा आगे को मिला, जैसे मतलब बहुत ही गांव से आई थी, मुंबई में आई थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता। मैं बाहर भी ज़्यादा नहीं जाती थी, 3 बच्चों की माँ हूँ, तो मतलब जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, जो मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा लोगों से बात करना तो मुझे मेरे बस की ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं थी सर। लेकिन अभी जैसे थोड़ा थोड़ा मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मतलब थोड़ा बाहर से निकलो, बात करो सबसे, तो थोड़ा सा कुछ सीखने को मिलेगा। तो यही धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का बहुत ही सपोर्ट मिला मुझे, उनको बहुत ही धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा सोशल वर्क शुरू किया हस्बैंड के सपोर्ट से ही। और उसमें थोड़ा सा सीखने को मिला मुझे, सोशल वर्क में एक चीज़ सीखने को मिला सर, जो मतलब लोगों को, सबको ना, सब लोग पूछ रहे थे, सब मतलब सबको कुछ ना कुछ काम ही चाहिए, सब खास करके महिलाओं को, सबको रोजगार चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा सा अर्निंग, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अर्निंग चाहिए सबको। तो मुझे मतलब थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला कि मैं भी थोड़ा सा कुछ बिजनेस ला सकूं। और मतलब बिजनेस ला करके, क्योंकि जॉब कहीं पे कर नहीं सकती थी, जॉब करें जो मतलब सोशल वर्क करती थी, उससे मैं एक बिजनेस करना चाही, मतलब कोशिश की थी, उसमें थोड़ा सा मैंने इन्वेस्ट भी किया था। लेकिन वो बोलते हैं ना, भगवान का मतलब एक शुक्रिया बोलूंगी, मतलब एक मतलब सब कुछ हो गया था तैयारी, लेकिन लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन में थोड़ा सा मेरा नुकसान भी हो गया था पैसे वहाँ पे बिजनेस का। लेकिन मेरी एक इच्छा थी, जो 100 लोगों को, मैं कम से कम 100 लोगों को काम मेरा हमारे कंपनी के थ्रू मिल सके, और हम सब लोग थोड़ा थोड़ा कमाए सब लोग। तो फिर लॉकडाउन आ गया, तो थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी भगवान जी को, जो मतलब वो शायद मेरे लिए ही लॉकडाउन आया, और मुझे मेरी अपलाइन के मन में मेरे बारे में ख्याल आया, जो मैं थोड़ा सा मतलब उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी, पूजा जी को जो मेरी अपलाइन है। और सबसे ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी संगीता जी को, जो मुझे डे 1 से वो पकड़ के रखी है और सिखा रही है, आगे बढ़ा रही है। मैं कुछ भी पूछती हूँ, कभी भी फोन करती हूँ संगीता जी को, रश्मि जी को, तो मतलब फटाक से मतलब मुझे हेल्प करती हैं, बहुत ही मदद करती हैं, बहुत ही अच्छे टीम है। और यहाँ पे वही चीज मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया, जो मैं पहले सोची थी ना, जो थोड़ा सा मैं सोशल वर्क से सोची थी, मुझे सब मेरे पास सपने भी नहीं थे सर। तो थोड़ा सा इसमें आके ना सपने भी देखना सीखी, जो मतलब क्या लोगों को चाहिए, लोग महिलाएं सब लोग कुछ कुछ कर रही थी काम, तो मैं भी सोच रही थी कुछ करूं। लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं था, जो मतलब पहले नहीं था, तो मन में हो रहा था नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा जब मोदी केयर को देखी ना मैं, तो बहुत कुछ मुझे मुझे क्लियर हुआ, जो मतलब यहाँ पे कोई भी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और वही चीज 100 महिलाओं को मतलब यहाँ पे मतलब 100 लोगों को काम मेरे थ्रू हो सकता है, मतलब मैं किसी को दे सकती हूँ, और वो लोग भी कमाएंगे और मैं भी कमाऊंगी। ये चीज के लिए मैं यहाँ पे जुड़ी। एकदम सिंपल सी हाउसवाइफ को इतना बड़ा बिजनेस मिला, ये मेरी बहुत ही बड़ी चीज है सर। क्योंकि मैं दूसरी जगह कहीं पे भी कुछ भी नहीं अर्निंग कर सकती, 10,000 का भी नहीं ले सकती, यहाँ पे 1 लाख की अर्निंग के लिए मतलब मैं सपने देख रही हूँ, और जो बहुत जल्दी हो भी जाएगा सर। वैसे भी कार्ड फंड सब ले रही हूँ, तो बहुत ही मजा आ रहा है। और हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग सब सक्सेस हो रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगी, मतलब ये बिजनेस हर कोई कर सकते हैं, ऐसा मतलब कोई पर्सन ही नहीं है जो मतलब नहीं कर सकते हैं। वो बहाना बनाते हैं, इसलिए नहीं तो सब कोई कर सकते हैं, कि अपने घर का खर्चा करते करते अपना इनकम कमाना एकदम सिंपल से बिजनेस है। तो बिजनेस मतलब हम लोग सिंपल वे में कर सकते हैं, और किसी को सबको मतलब अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड में सबको
मैं भी मतलब सबको मतलब ये अपॉर्चुनिटी बता रही हूँ और सब कर रही हूँ अपने टीम के साथ, टीम के सपोर्ट से। और आप लोगों के सिस्टम, आप लोगों ने जितना अच्छा सिस्टम दिया है सर, जैसे हमारी संगीता जी, रोशनी जी, अनिल सर, संजय वगैरह सर, और सबसे गुरु माँ जो हमारी सुरेखा मैम है, और ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए समीर मोदी जी को, सबको थैंक यू, दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी सर। जो इतना अच्छा हम लोगों को, सिंपल सी लेडी सबको ये रास्ता मिल रहा है और मौका मिल रहा है, इतना अच्छा बोलने को मैं सीखी हूँ, थोड़ा बहुत जो आज बोल रही हूँ वो सब इसी के वजह से मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी। और थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी अपने टीम को, जो टीम सपोर्ट कर रहे हैं। सच बात तो ये है सर, जो मतलब यहाँ पे जैसे मैं कहीं पे थोड़ा भी नहीं कमाना चाह रही थी, यहाँ पे बहुत कुछ अभी अर्निंग कर रही हूँ, बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करूँगी। और मेरा एक सपना है सर, जो और यहाँ से पूरा भी होगा, ये मुझे पूरा 100% बोलते ना विश्वास है। जो मुझे एक बड़ा घर लेना है अपने नाम से, और भी मोदी केयर से, तो मुझे मिल जाएगा 2025 तक 5 लाख के अर्निंग पे जाना है सर, और वो करके रहूंगी मैं टीम के साथ, टीम को भी लेके जाना है। मुझे आता नहीं था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन सर मैं सीख नहीं सकती, ये हो नहीं सकता, तो मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और मैं मतलब बोलते ना, जिसमें बहुत सारे लोगों को मतलब सिखा भी रही हूँ, तो हम सभी लोग सीखेंगे। जैसे आज हमारी आरती जी लीव पे गई थी संगीता जी के साथ, मुझे बहुत ही खुशी मिल रही थी जब वो बोल रही थी ना सर, मतलब इतना अच्छा मुझे लगा ना। मैं उनको बोलती हूँ वो मेरे से आगे जा सकती है, करो करो, वो करना नहीं चाहती, वो डरती रहती, लेकिन मैं उनको इतना सपोर्ट बोलती हूँ, नहीं नहीं आप कर सकती हो, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड है। तो लेकिन वो अपने आप को मतलब फील करते, नहीं नहीं मैं नहीं करती, लेकिन मैं बोली नहीं आप कर सकती हो, आप जाओ करो, मुझे वो अच्छा लगेगा। तो मेरे लिए वो बोलती नहीं ठीक है मैं करूँगी फिर। थैंक यू सो मच सर, टीम बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा है, सपने भी अभी यहाँ पे सब पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे, ट्रैवल फंड ये सब मिल रहा है, और मोदी केयर से सबको बहुत कुछ मिल सकता है। तो सभी लोग आइए और बिजनेस करिए। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। क्या बात है। पहले तो मैं आपको 5 लाख रुपए इनकम आपने जो मांगा है, तो भगवान के पास से आपको तथास्तु आएगा, कुछ नहीं है, हो ही जाएगा वो। मगर मगर मैं बोलता हूँ भगवान को कि थैंक्स गॉड कि आज हमें आपके जैसे लीडर हमें टीम में मिले हैं। आप इतने हम्बल है, इतना 5 महीने में एसईडी बनने के बाद भी आपने इतना सिंपल वे से बोला कि ये लोगों को लगेगा यार ये एसईडी है। तो बस आप ऐसे हम्बल रहिए और जीबीडी बनिए। थैंक यू दोस्तों। मगर ये हमारे रूपम झा है, पर ये रूपम झा 5 महीने में एसईडी बने, उसके पीछे उनका अपलाइन का भी तो हाथ लगा। चलो चलते हैं हम, वो जो अपलाइन है उनको मिलते हैं। संगीता जी, संगीता जी वेलकम। Welcome, Thank you so Sangeeta much. ji. Welcome Sangeeta ma'am. Welcome, welcome Sangeeta ji, Sangeeta ji, welcome welcome. So much. Thank you so much, Anil sir, for such a warm welcome and entire team. आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग के ये मोटिवेशन और ब्लेसिंग से ही हम ये सक्सेस अचीव कर पा रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। और हाउ इज द जोश, कैसा है जोश? Hi. यस, हाई रखना है और होश में आके बिजनेस में बिल्ड करना है, राइट? सो सर, आज का सेशन के बारे में क्या बताऊं। मंजू जी कहते हैं ना, ऑलवेज माय फेवरेट, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन ले, तो कोई भी टॉपिक दे दो, इतने प्यार से, इतने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल के साथ आप बताते हो, तो इट वाज अ सुपर डुपर हिट सेशन। एंड अर्चना जी, क्या क्वेश्चन, मतलब प्रोस्पेक्टर ऐसा मिले, राइट? और अगर स्टूडेंट ऐसा मिले तो और अच्छी बात है, कि जैसे कि मंजू जी ने कहा कि जो जितना पूछता है ना, दैट मीन्स वो इतना इंटरेस्टेड होता है। तो बाकी हमने आज ये सीखा कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको हैंडल करना सीखिए, उससे भागिए मत। और यही है सक्सेस का राज, शायद मंजू जी का और अर्चना जी का, और हम सभी ने यही सीखना है। और आज जो कहते हैं ना पावर प्रेजेंटर थे रूपम जी के बारे में जरूर बोलना चाहूंगी कि उन्होंने जो लास्ट में एक बात बोली ना, कि मेरे को नहीं आता ये मानती हूँ मैं, लेकिन मैं सीख नहीं दे सकती, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने डे 1 जिस दिन उनको फील हुआ कि नहीं ये बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है, उन्होंने उस दिन के बाद, पहले मैं उनको फॉलोअप करी रही 1 महीना, उसके बाद उनका फॉलोअप था। मेरा हर मंडे उनके साथ बुक रहता था, क्योंकि मैं मंडे सैलून ऑफ रखती थी, मैं नहीं जाती थी। वो हर मंडे 3 से 4 महीना जो बुक किया था कि नहीं आप आइए, और उन्होंने सीखा। और अच्छी बात ये रही कि सिर्फ सीखा ही नहीं, उसे इम्प्लीमेंट भी किया। जो आज हम सब कहते हैं, बिजनेस का यही सार है कि आपने सीखना है
और उसको अपने टीम में डुप्लीकेट कराना है। एंड इसके लिए थैंक यू मैं कहना चाहूंगी मेरे ऑल मेंटर्स, राइट फ्रॉम रोशनी जी, संदीप जी एंड अनिल सर, संजय सर, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया, कमांडो ट्रेनिंग TTT, जिसके कारण हम लोग सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के मेंटरशिप में हम सब सक्सेसफुल बनेंगे और 2022 जब तक 2 लाख नहीं आए सीने में ना, तब तक क्या करेंगे, चैन नहीं आने देंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल लीडर्स कि आप लोग के 2 लाख के जल्दी से जल्दी चेक आए। थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दोस्तों आपने देखा 16 महीने में 2 लाख रुपए इनकम एक व्यक्ति कर सकता है मोदी केयर में। सिर्फ इतना ही है, अपना बिलीफ सिस्टम जो है वो स्ट्रांग करना है, विश्वास रखना है कंपनी के ऊपर, विश्वास रखना है अपने ऊपर और विश्वास रखना है अपलाइन के ऊपर। जो अपलाइन ने इनको ये रास्ता बताया, महीने का 2 लाख रुपए इनकम आप कैसा कर सकते हैं 16 महीने में, चलो वही अपलाइन को हम आज मिलते हैं। रोशनी अरोड़ा मैडम, रोशनी जी वेलकम। वेलकम you, रोशनी sir. जी, Thank you so वेलकम। much. वेलकम रोशनी मैम। Thank you, Archana ji. Thank you, team. Good Modi Care morning, team. गुड मोदी मॉर्निंग के गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मोदी केयर सर मॉर्निंग। जोश बहुत हाई है, इतना एनर्जेटिक सेशन, मतलब आप बैठ ही नहीं सको। यस, बलराज जी ने कहा था वी आर ऑन आवर टो, मतलब खड़े होके उठक रहता है। वो सो मच एंजॉयिंग। अर्चना जी आप हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हो। आपकी जिस तरीके से आप बात करते हो, एक अलग ही स्टाइल है बात करने का, आपका प्रेजेंट करने का, और बहुत धुआंधार बॉलिंग की आपने, बॉलिंग की ले और उतनी ही जबरदस्त हमारी बैट्समैन, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस बहुत की है। इन्होंने प्रैक्टिस बहुत की है ग्राउंड पे। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस को ऐसे इस तरीके से करते, फिर इस तरीके से करते, फिर इस तरीके से करते 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 समझ में आ गया क्या आंसर देना है। जिन्होंने 256 ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन शुरू में ही झेल ली हो, वो कमाल की टीचर बनेगी ही बनेगी। राइट, तो हेड्स अप टू यू मंजू जी, बहुत मजा आ रहा था। और बहुत सारे इंसिडेंसेस याद आ रहे थे जब भर भर की लिस्ट आती थी मेरे पास आपकी तरफ से, मस्ती जी ये क्वेश्चंस आते हैं ऑल पूरा फ्लैशबैक। और आप जो डुप्लीकेशन बन गया हो ना, और जिस तरह से डुप्लीकेशन नहीं, मच बेटर, बहुत खुश होता है कोई जब उनसे बेटर वर्जन पे जाता है। और आप कमाल के स्टूडेंट और कमाल के टीचर बन गए हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पूरी सभी के लिए आपने लाजवाब आंसर दिए, और आपने जो जो आंसर दिए सारा सिस्टम यही बोलता है, इसी तरीके से काम करना है। इट इज 100% प्रूवन एंड इट वर्क्स। कुछ चीज मैं संगीता को भी हमेशा ये चीजें बताती हूँ कि आप एक विश्वास रख लो, मोदी केयर बहुत बढ़िया कंपनी है, मोदी केयर पे विश्वास रखिए। दूसरा, अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो, सही काम कर रहे हो, तो अपने आप पे इतना विश्वास रख लीजिए, कोई आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। कोई गलत है उसके पीछे मत भागिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। आप सही है ना, दुनिया किधर भी घूमती रहेगी आपकी तरफ, आप अट्रैक्ट होके आएंगे। सो यू कीप डूइंग गुड वर्क, और जो एक्टिव है उसके साथ काम करिए, जो करना चाहता है उसके साथ काम करिए। रेदर देन जो नहीं करता उसको हिला रहे मत हिलाओ, वो आपको देख के कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। आप ठंडा अपने तवा हो करते गया। जाओ, कर्म करते जाओ। राइट, एंड पावर टॉक, इनकी बात क्या करें। रूपम जी के बारे में मैं कहूंगी, मैंने लिखा भी, एक बहुत अच्छी इंसान है। सिंपल तरीके से जो बताते हैं अपलाइन, उसको सादगी से, शांति से हर दिन काम करती है। वो कंसिस्टेंटली फील्ड में लोगों को प्लान दिखाती है, लोगों से मिलती है, टीम की हेल्प करती है। सो ये इनका सक्सेस का राज है, ऑलवेज बी ऑन एक्शन। और कभी भी अपलाइन ने बोल दिया ये करना है तो हो जाएगा, और एक बार इन्होंने कमिटमेंट कर दी तो करते ही करते हैं। सो वेरी नाइस। ऐसे ही सिंपल सर, बहुत बड़े बड़े लोगों की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में। सिंपली मैं तो ये कहती हूँ, वो बनना चाहिए, पहला उसका सपना होना चाहिए, दूसरी चीज सरेंडर होना चाहिए, और तीसरा अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, 100 PV एक बार शुरू करो और हर महीने उसको रोटेट करो। अगर आपके घर में उतना नहीं लगता तो हिम्मत रखो 4 से 5 हजार की रिटेलिंग के लिए। सपने रखते हो और इतना सा काम नहीं करने के लिए सोचते हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत बड़े बड़े नहीं चाहिए लीडर, सीखने के लिए तैयार है तो हर कोई लीडर बन सकता है, हर कोई जीबीडी बन सकता है। बस ये सिंपल काम करिए कंसिस्टेंसी के साथ, एंड यू विल बी चैंपियन इन मोदी केयर। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सही कहा आपने। दोस्तों एक और हमारे एक लीडर है जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, संदीप सर। संदीप सर वेलकम।
वेलकम संदीप जी, वेलकम सर, वेलकम संदीप सर, वेलकम। वेलकम संदीप वेलकम जी। संदीप जी। Thank you, Welcome, sir. Upline ji. It's a great pleasure to be welcomed by you, sir. Thank you so much. And session was really mesmerizing. One of the best session ever held on objection handling. It was such a beautiful session, and अर्चना जी और मनु जी की जोड़ी बहुत ही फेमस है, राइट? की टीम के मेंबर है, इवन जो अपना जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के उसका उन्होंने पूरा बताया। एक्चुअली उन्होंने ये एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है रियल लाइफ में, उन्होंने ऑब्जेक्शन हैंडल किए हैं एक्चुअली। ऐसा नहीं कि खाली पेपर पे लिखा हुआ है, पीपीटी में दिखा रहे हैं तो बोल रहे हैं, ये उनके रियल लाइफ के एक्सपीरियंस थे। उन्होंने जो बखूबी हर एक क्वेश्चन का उन्होंने जो आंसर दिया है, जब डालेंगे फेसबुक पे इसके बहुत हिट होने वाले हैं। भी कोई सेशन बार बार देखना जरूरी है, आप जो फील्ड पे जाओगे आपको ये क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल जल्दी मिल जाएंगे, राइट? बिकॉज ऑब्जेक्शन आती है, बंदा इंटरेस्टेड है तो ये आगे बात बनेगी, बात करोगे तो बात बनेगी, तो डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना बहुत जरूरी है। तो ब्यूटीफुल सेशन मंजू जी, वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर ब्लेस्ड दैट यू इन आवर टीम। एंड अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी हिंदी का वेट कर रहे थे कि आपकी जो एक शुद्ध हिंदी है, वी ऑल लव दैट, राइट? थैंक यू सर। इस बात पे धन्यवाद सर। बैक एंड यू विल रॉक, राइट? सो एंड हमारी बहुत सिंपल सी स्वीट सी रूपम जी, मैं उनसे एक दो बार मीटिंग्स के लिए भी बात हुई है, मिले भी हम लोग। तो शी सच ए वेरी हम्बल लेडी कि जो अपलाइन बोलेंगे बिल्कुल सिस्टम को सरेंडर है वो, तो सक्सेस तो उनका होना ही है। 5 महीने में एक्चुअली तो कोई नहीं, अभी तो जीबीडी बनने वाले हैं बहुत जल्दी। शी इज अवर जीबीडी इन द मेकिंग। तो वंडरफुल सेशन ओवरऑल एंड वी एंजॉयड इट एंड लेट्स रॉक। लास्ट 3 days, 15 तारीख हमारा क्लोजिंग है सर। वी हैव टू हैव द बेस्ट क्लोजिंग। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू संदीप सर। तो दोस्तों देखा आज का ये सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सबसे प्यारा सेशन। ये समझ में आया ना तो फिर मोदी के जिंगा डाला, बस बाकी और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया दोस्तों। मगर आज का ये सेशन जो है ना, ये झूम बाबा की मेहरबानी है। हमारी अर्चना मैडम जयपुर, मंजू मैडम गुजरात, हम लोग मुंबई, कोई लोग दिल्ली से है, कोई लोग एमपी से, सब लोग बैठे हैं। दोस्तों आज डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी ने बिजनेस किया सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में, मगर आज हम लोग ने, एक कोरोना का मेहरबानी है, आज हम लोग ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो उनको 25 साल लगे हैं, तो हम चाहे तो ये काम 5 साल के अंदर कर सकते हैं। बस इतना ही मैं आपको बोल दूंगा।